नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका मैं नेहास फन कंसेप्ट्स में। आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं डीएवी कक्षा दूसरी का भाषा माधुरी की किताब में से पाठ नंबर 3 दादी का गांव, ग्रैंड मदर्स विलेज। क्या आप में से किसी ने गांव विजिट किया है? गांव कितना सुंदर होता है ना, हरा भरा सा, साफ सुथरा, सिंपल से लोग वहां पर सिंपल लिविंग करते हैं, बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है, पंछियों की चहचहाट मन को मोह लेती है, आसपास के पेड़ पौधे भी बहुत मन को भाते हैं, है ना। तो आइए इस अध्याय में हम पढ़ेंगे दादी का गांव के रिलेटेड ही कुछ ऐसी चीजें। पहले पढ़ते हैं नए शब्द। रेलगाड़ी, ट्रेन, घोंसले, नेस्ट, सुथरी, क्लीन, थकान, टायर्डनेस, पाठशाला, स्कूल, हरियाली, ग्रीनरी, किनारे, किनारे जैसे कि रिवर बैंक, चहचहाहट, चर्पिंग। अब करते हैं चित्र वर्णन। इस चित्र में दिखाया गया है कि बच्चे पाठशाला में पढ़ रहे हैं। नीचे जमीन पर ही टाट बिछाकर वे स्लेटी के ऊपर चौक से लिख रहे हैं। मास्टर जी अध्याय पढ़ा रहे हैं। आसपास के गांव के लोग इधर उधर अपनी गौओं को चराने के लिए लेके जा रहे हैं और यहाँ पर बड़े लोग भी पढ़ रहे हैं। जो लोग पहले पढ़े लिखे नहीं होते, छोटे होते, जिन्होंने पढ़ा लिखा नहीं होता, वो बड़े होकर भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस पिक्चर में वो भी दिखाया गया है। इन लोगों के लिए नाइट स्कूल ओपन किए जाते हैं, मतलब रात को इन लोगों को पढ़ाया जाता है। तो अध्यापिका इन्हें पढ़ा रही है, वयस्क लोगों को भी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। दादी का गांव शहर से बहुत दूर है। आप सभी जानते हैं विलेजेस जो होते हैं सिटी से बहुत दूर होते हैं, तो इसी तरह से दादी का गांव भी शहर से, सिटी से दूर है। पहले वहां बस नहीं जाती थी, अब वहां बसें जाती हैं, क्योंकि प्रोग्रेस जो है वो विलेजेस में भी हो रही है, तरक्की विलेजेस में, गांव में भी हो रही है। पहले जहां पर बसें नहीं जाती थी, अब वहां पर बसें भी जाने लग गई। गांव में बिजली भी आ गई है। पहले देखो गांव में बिजली नहीं होती थी, ठीक है, अब वहां पर बिजली भी आ गई। गांव में सड़क बन गई है, अब क्योंकि वहां पर बसें जाती है तो सड़क भी होगी। वहां रेलगाड़ी नहीं जाती, हाँ, पर वहां पर ट्रेन नहीं जाती। ये वाले जो दादी का गांव है, यहाँ पर ट्रेन नहीं जाती। वहां घास फूस के बहुत मकान है, कच्चे मकान बने होते हैं लोगों के घास फूस के। वहां एक पाठशाला भी है, स्कूल भी है। वहां पर दिन में लड़के लड़कियां पढ़ते हैं। यहाँ पर देखो दिन के उजाले में लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, और रात को ऐसे बड़ों को पढ़ाया लिखाया जाता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं। और रात को, जैसे मैंने आपको बताया ना, नाइट स्कूल्स होते हैं, तो उन लोगों को पढ़ाया जाता है जो बचपन में नहीं पढ़ पाए। ठीक है, अब बड़े होके पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें रात को पढ़ाया जाता है, क्योंकि दिन में उन्होंने अपने घरों के काम भी करने होते हैं। उसके बाद बता रहे हैं गांव की गलियां साफ सुथरी हैं, वहां पर गंदगी नहीं होती, साफ साफ होता है सब कुछ। दूर तक चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, ग्रीनरी होती है, घास फूस, और ये पेड़ पौधे, छोटे पौधे, बड़े पेड़, सब कुछ होता है वहां पे। गांव की औरतें और आदमी खेतों में काम करते हैं। अब गांव में जो मुख्य पेशा होता है ना लोगों का, वो होता है खेती का। तो जो गांव की औरतें होती हैं और आदमी दोनों ही खेतों में काम करते हैं। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की सारी थकान दूर कर देती है। और जब शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है, सुबह ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो जितने भी लोग थके होते हैं उनकी थकान दूर हो जाती है। खेतों के किनारे किनारे आम और जामुन के पेड़ हैं। अब बीच में खेत के क्या होती है, फसल होती है। जो उसके किनारे होते हैं ना, वहां पर बड़े बड़े पेड़ लगा दिए जाते हैं। तो वहां पर किसके पेड़ लगे हुए हैं? आम और जामुन के। यहाँ पेड़ नहीं काटते, इन पेड़ों पर पंछियों के घोंसले हैं। अब पेड़ों को वहां पर काटने का रिवाज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो बननी नहीं है ना। तो पेड़ों को काटा भी नहीं जाता, हरियाली तभी वहां पर रहती है, और उन पेड़ों पर जो पक्षी अपना घोंसला बनाकर भी रहते हैं। शाम को पंछियों की चहचहाहट मन को मोह लेती है। अब पंछी जब चर्पिंग करते हैं तो उनकी आवाज मन को मोह लेती है, मतलब भा जाती है मन को। यहाँ भाग दौड़ नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। सिटी लाइफ कितनी भाग दौड़ वाली है, हर किसी को होता है हम भागते जाएं, काम करते जाएं, पैसे कमाते जाएं। पर विलेज लाइफ ऐसी नहीं होती, वहां पे भाग दौड़ नहीं होती, सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। मुझे बार बार दादी के गाँव जाना बहुत अच्छा लगता है। क्या आपको भी गाँव में जाना अच्छा लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। आगे करते हैं अब इसका अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वहां एक डैश भी है, क्या है? पाठशाला की दुकान। अध्याय में पाठशाला आया है तो लिखेंगे पाठशाला भी है।
नेक्स्ट, औरतें और आदमी डैश में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? आंगन में कि खेतों में? खेतों में काम करते हैं। नेक्स्ट, पंछियों की डैश मन को मोह लेती है। पंछियों की चहचहाहट के आंखें, आंसर है चहचहाहट। नेक्स्ट, गांव शहर से बहुत डैश है। दूर है कि पास है? दूर है। नेक्स्ट, गांव में चारों ओर डैश है। क्या है गांव में? सूखा है या हरियाली है? हरियाली है। आगे है हाँ या नहीं में उत्तर लिखिए। क्या गांव में बस जाती है? हाँ, जाती है। क्या गांव की गलियां साफ सुथरी हैं? हाँ, साफ सुथरी हैं। क्या गांव में पेड़ काटते हैं? नहीं, वहां पेड़ नहीं काटते। क्या गांव में घास फूस के मकान हैं? हाँ, है। क्या गांव में सब मिलजुल कर रहते हैं? हाँ, है। आगे करेंगे प्रश्न 3। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। पहला प्रश्न है क, गांव में क्या आ गई है? गांव में क्या आ गई है? उत्तर है गांव में बिजली आ गई है। गांव में बिजली आ गई है। प्रश्न ख, गांव में क्या नहीं जाती है? उत्तर है गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। गांव में रेलगाड़ी नहीं जाती है। प्रश्न ग, ठंडी हवा क्या दूर कर देती है? उत्तर है ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की थकान दूर कर देती है। ठंडी हवा खेतों में काम करने वालों की थकान दूर कर देती है। प्रश्न घ, पेड़ों पर पंछियों के क्या है? उत्तर है पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं। पेड़ों पर पक्षियों के घोंसले हैं। अगला प्रश्न है, लड़के लड़कियां पाठशाला में कब पढ़ते हैं? उत्तर है लड़के लड़कियां पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। लड़के लड़कियां पाठशाला में दिन में पढ़ते हैं। प्रश्न 4, सही शब्द चुनकर जोड़े बनाइए। पहले हिंट बॉक्स पढ़ लेते हैं हम। फूस, बार, लिखाया, दौड़, लिखे, लड़कियां, दूर, किनारे, जुल, सुथरी। अब देखिए हमने जोड़े बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे? घास, घास के साथ लग जाएगा फूस, घास फूस। पढ़ाया, लिखाया, साफ सुथरी, भाग दौड़, मिल जुल, पढ़े लिखे, किनारे किनारे, दूर दूर, बार बार, लड़के लड़कियां। अध्याय में भी ये सब शब्द आए थे, जोड़े आए थे। देखिए मैंने गोले मारे हुए हैं। घास फूस, लड़के लड़कियां, पढ़ाया लिखाया, पढ़े लिखे, साफ सुथरे, किनारे किनारे, भाग दौड़, मिलजुल कर, बार बार। प्रश्न 5, वाक्य बनाइए। किस किस से वाक्य बनाने हैं हमने? हरियाली, थकान, मोह, भाग दौड़, शाम। हरियाली से आप लिख सकते हैं सब और हरियाली देखकर मैं खुश हुई। थकान, अधिक काम करने से मोहन को थकान हो गई। मोह से फूलों ने मेरा मन मोह लिया। आजकल शहर में भाग दौड़ नहीं है। मीरा शाम को बाग में खेलने जाती है। आजकल शहर में भाग दौड़ नहीं है, ये उस समय की बात है जब कोरोना था फैला हुआ। तो आप यहाँ पर शहर की जगह गांव भी लिख सकते हैं। आजकल गांव में भाग दौड़ नहीं है। या फिर लिख सकते हैं शहर भाग दौड़ से भरा हुआ है। ठीक है, इस तरह से आप मोल्ड कर सकते हैं सेंटेंसेस को। तो बच्चों इसी अध्याय से रिलेटेड जो शब्द अर्थ है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लिख सकते हैं पाठशाला स्कूल, किनारा तट, चहचहाहट पक्षियों की आवाज, थकान थकावट। लिंग बदल कर लिखिए औरत आदमी, लड़का लड़की, दादा दादी। वचन बस बसें, सड़क सड़कें, बिजली बिजलियां, रेलगाड़ी रेलगाड़ियां, गली गलियां, औरत औरतें, घोंसला घोंसले। विपरीत शब्द दूर पास, वहां यहाँ, दिन रात, शाम सुबह, अच्छा बुरा।
तो बच्चों इसी के साथ कक्षा द्वितीय डीएवी भाषा माधुरी की किताब का पाठ नंबर 3 दादी का गांव संपूर्ण होता है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।